सर ने हमें बताया है ना आपको कि पॉलिटिकल साइंस मैंने यहीं से ही पढ़ा है, और जीएस पेपर 2, पेपर 4 और पीटी मैंने यहीं से पढ़ा है। और सर नोट्स बहुत अच्छे बनवाते हैं। अगर आप कहीं और कोचिंग करेंगे वहाँ पर नोट्स कंप्लीट नहीं करवाते। और 4 पेपर जैसे पढ़ाते हैं, जीएस 4 और एथिक्स में थिंकर होते हैं, वो बहुत अच्छा सर पढ़ाए हैं। और मेरे ऑप्शनल में भी काफ़ी नंबर आए हैं, पिछली बार भी 220 नंबर आए थे इसमें। और पीटी, जैसे पीटी आप पढ़ते हो तो सर ऐसा पीटी पढ़ाते हैं कि उससे नंबर, मतलब आपका सवाल नहीं स्किप होने का है कोई। पहले आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं या यूपी पीसीएस के या यूपीएससी के, यूपीएससी में थोड़ा ट्रेंड चेंज है, तो उसमें थोड़ा आप एनालिसिस करके देखना पड़ता है। लेकिन यूपी पीसीएस में जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट सर जो पढ़ाते हैं उससे आ जाते हैं। आप अभी किस चीज़ का, मतलब किस किस चीज़ का क्लास कर रहे हो? जीएस और ऑप्शनल, यूपी पीसीएस के भी लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना? यूपीएससी और यूपी पीसीएस। तो आप बताइए कि आपको मुझसे क्या क्या सवाल करने हैं, तो मैं वही बताऊंगा। क्या सर? प्री प्री यूपीएससी वाला, उत्तर प्रदेश वाला। देखो क्या था कि उत्तर प्रदेश का प्री जो था, मैंने 2018 से और 2023 तक का मेंस लिखा है। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट 2018 में ही हुआ था, और यहाँ से ऑप्शनल भी कंप्लीट तभी हुआ था। तो मैंने पहली बार मेंस उसी टाइम लिखा था। तो 2018, 19, 20 तक का जो ट्रेंड था वो थोड़ा अलग था। उसमें क्या था कि फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेते थे, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे वो पूछ लेते थे। ये अदर जो कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे आप घटना चक्र से मिलाएंगे तो घटना चक्र से ऐसे कई सारे क्वेश्चन होंगे जो रिपीटेड होंगे। और उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, उसके जनगणना के क्वेश्चन भी आते थे। जनगणना का तो एक पूरा पोर्शन उसमें आता था, जिससे कि पेपर वो भी जो क्या बोलते हैं, मेरिट भी ऊपर चली जाती थी उससे। 20 के बाद में सारा ट्रेंड चेंज हो गया। जैसे ये सब्जेक्टिव तो 18 में ही हो गया था, तो उसी प्रकार से यूपीएससी की तरह इन्होंने किया है। इसमें क्या करिए आप अपने जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हैं उसके नोट्स आप कंप्लीट कर लीजिए पीटी के लिए। और फिर बाद में जैसे घटना चक्र होता है या प्रीवियस ईयर वाला का क्वेश्चन पेपर होता है, यूथ पब्लिकेशन वाला, तो एक एक बार आप एग्ज़ाम से पहले उसको रिवाइज करिए, और एक बार घटना चक्र आप रिवाइज कीजिए। और बाकी जो सर के नोट्स हैं उनको तो आप प्रॉपर रट दीजिए पूरा, तो काफ़ी कुछ आपका हो जाएगा उसमें। जो फैक्चुअल क्वेश्चन बाकी हिस्ट्री वाले हैं या ज्योग्राफी के हैं, हिस्ट्री में सर के एक स्टूडेंट रहे हैं, सुनील सिंह, नाम सुना आपने? सुनील सिंह रहे हैं, उनका एक चैनल है, सुनील सिंह ऑनलाइन क्लासेस। वे मेरे ख्याल से जिला खाद्य अधिकारी रहे हैं, अभी हैं, पोस्टेड हैं। तो उन्होंने कम से कम 40 या 50 के आसपास क्लासेस डाली हैं, जो एंसेंट इंडिया और मिडाइवल इंडिया की है। आप उसको देखिए और उसके नोट्स बना लीजिए। उसके नोट्स इतने, मतलब एकदम हर चीज़ में डिटेल में पढ़ाएंगे आपको। और नोट्स आपके कंप्लीट जब हो जाएंगे ना, तो आपको रिवाइज करने में भी परेशानी नहीं होगी, और सारा कुछ उसमें से मिल जाएगा। जितने भी क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं और बाद में भी पूछे जाएंगे, वे सब उससे मिल जाते हैं। यूपीएससी के क्वेश्चन भी उससे मिल जाते हैं। जैसे जैन धर्म में कौन किसका प्रवर्तक माना जाता है, मैत्री वगैरह, मंजूश्री ये बोलते हैं ना, तो ये से डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें से आते हैं। तो एक बार वो भी आप देख लीजिए। और अब तो जैसे यूपी पीसीएस का पैटर्न चेंज हो गया है, ऑप्शनल नहीं रहा, तो ऑप्शनल का भी फ़ायदा वैसे होता है। मैं इंटरव्यू में गया तो मुझसे सवाल किया उन्होंने कि ऑप्शनल हट गया है, तो इसका कुछ फ़ायदा है कि नुकसान हो गया है बच्चों को? जैसे यूपी स्पेशल जोड़ा है, तो यूपी स्पेशल मैंने जैसे इंटरव्यू में बोला कि यूपी स्पेशल जोड़ने से बहुत सारे बच्चे ऐसे जैसे सेलेक्ट हो जाते थे, जिनको यूपी की समाज, यूपी का इतिहास, यूपी की संस्कृति, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं हो पाती थी। अगर ये यूपी स्पेशल जुड़ गया है तो इससे उनको सारी चीज़ों की जानकारी हो जाएगी, और वास्तविक परिस्थिति से वे मतलब परिचित हो जाएंगे। तो
उससे लाभ होगा आपको। इसके लिए आप क्या कीजिए कि 2-3 तरह के नोट्स हैं और बुक्स भी हैं, उससे आप अपना नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। मैं उनके नाम बता दूंगा यहाँ पर बाहर, तो वे आपको बता देंगे, उसमें से आप अपने नोट्स बना लीजिए। और अगर सर को मैंने बोला था कि अगर यूपी स्पेशल आप पढ़ाएंगे तो और अच्छा रहेगा कि हम भी सहयोग कर देंगे। तो अगर यूपी स्पेशल अभी कोई पढ़ा नहीं रहा है, दोनों दोनों पेपर कोई नहीं पढ़ा रहा है, तो अगर सर पढ़ाते हैं तो मैं खुद अपने नोट्स दे दूंगा, आपको भी फोटोकॉपी कराने हैं तो आप करा लीजिएगा। वे काफ़ी अच्छे हैं, सर जैसे लिखाते हैं, बुलेट बुलेट पॉइंट में है वे सब। हर एक मतलब उस पे पहलू पर कम से कम 10 पॉइंट मैंने लिखे, उसमें से 4 या 5 आपको याद रहते हैं, बस वो लिख दीजिए। ऐसे आप कीजिए जब भी आप मेंस एग्ज़ाम देने जाए। प्री प्री तो आपका ऐसे ही निकल जाएगा एक बार, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस करंट अफेयर आप थोड़ा बहुत तैयार कीजिए। मैं करंट अफेयर के लिए कभी नोट्स नहीं बनाया हूँ, कभी मैंने कोई बुक्स नहीं पढ़ी है, मैं ऑनलाइन ही पढ़ता हूँ यूट्यूब पर। एक तो ओनली आईएएस वाला देखता हूँ, एडिटोरियल डिस्कशन भी और प्रीलिम बूस्टर भी। बाकी एक दृष्टि आईक्यू वाला होता है, और कुछ ऐसे चैनल हैं जिस पर मंथली और वीकली वाला वे कराते हैं करंट अफेयर वर्क, वो आप उसको देख लीजिए। इससे आपका करंट अफेयर काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएगा। जैसे डिकोड एग्जाम वाला वो कराता है ना, आर ओ का, तो उसमें वो करंट अफेयर भी कराता है यूपी का, वो भी काफ़ी अच्छा होता है। इससे आपका जो ओनली आईएएस वाला है, उससे आपका प्री तैयार हो जाएगा, और मेंस के लिए बहुत सारे पॉइंट आपके तैयार हो जाएंगे। जब मेंस में आप जाओगे तो खुद ब खुद आपके पॉइंट मतलब याद ऐसे ही आते रहेंगे दिमाग में, लिखते जाइए। और बाकी मेरी कॉपी है, मैंने टेस्ट सीरीज यहाँ पर बाद में मतलब अभी नहीं लगाई थी, पहले शुरू में लगाई थी। सबकी स्ट्रेटेजी है ना अलग होती है, सबकी पृष्ठभूमि अलग होती है, सबके पढ़ने का तरीका, याद करने का तरीका सबका अलग होता है। तो आप किसी दूसरे की स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं कर सकते हो, बस आप अपने नोट्स कंप्लीट कीजिए, और उसको जितना आप रिकॉल कर सकते हो उतना आप करिए, याद करिए, रिवाइज करिए अच्छे से। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। और इसमें आपका प्री भी पास हो गया, मेंस आपको लिखना नहीं आता है, ऐसे राइटिंग नहीं आता है, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो जब आपका ये सब चीज़ कंप्लीट हो जाए ना, मेंस पूरा कंप्लीट हो आपका, तब आप प्री दीजिए। ऐसे हर साल प्री नहीं दीजिए, तब कंप्लीट हो तब आप प्री दीजिए, आपका पहली बार के में ही हो जाएगा। मैंने गलती किया है, तभी कई बार मैंने मेंस दिया, और इंटरव्यू भी दिया था पिछली बार भी, तो रह गया, क्योंकि इसमें यूपी पीसीएस में मेंस के नंबर ही मायने रखते हैं। पिछली बार मेरे 65 नंबर आए थे इंटरव्यू में, 65, लेकिन तब भी सिलेक्शन नहीं हुआ। इस बार इस बार उससे ज़्यादा ही आए होंगे, लेकिन मेंस के नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। जिस साल आप मेंस लिखो ना, एक छोटी डायरी बना लीजिएगा, और जब भी जैसे आप प्री की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो फैक्ट होता है, जैसे गरीबी से संबंधित फैक्ट होता है, महिलाओं से संबंधित कोई भी फैक्ट होता है, बाल मजदूरी संबंधी कोई भी फैक्ट, मतलब फैक्ट जो होते हैं उसको आप उसमें छोटा नोट कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपके 10 या 15 पेज बनेंगे, छोटा छोटा नोट्स कर लीजिए। और जितने भी रैंकिंग होती है और ये एसटीजी गोल होते हैं, उसको भी आप लिख लीजिए, याद रखिएगा। जब भी जब भी आप क्वेश्चन लिखे तो उसमें उसको ऐड कर दीजिए, उससे क्वेश्चन की क्वालिटी बढ़ जाती है, और नंबर फिर उससे ज़्यादा मिलते हैं। मुझसे गलतियाँ ये हुई है कि मैंने बोला ना कि प्री मेरा पास हो गया, मेंस के मेरा पूरा कंप्लीट नहीं था। कंप्लीट था भी, मेरे से आंसर राइटिंग पूरी अच्छे से नहीं आती थी। पहले मैं क्या था कि पैराग्राफ में लिखता था, पैराग्राफ में लिखने के कारण क्या हुआ कि क्वेश्चन पूरा हो, मतलब पेज भर जाता था, उसके सारे जो एस्पेक्ट हैं क्वेश्चन के वो पूरे नहीं हो पाते थे। जैसे किसी क्वेश्चन के बारे में पूछा कि ये क्या चीज़ होती है, ये क्या है, उसका क्या कारण है, प्रभाव, तो ये 3 चीज़ पूछ ली। अब उसमें भूमिका और निष्कर्ष आप लिखेंगे, या 3 चीज़ ये बीच में लिखेंगे, तो अगर आप इसको पैराग्राफ में लिखेंगे तो पूरे पॉइंट्स आप नहीं लिख पाओगे। दो एक एक लाइन में ही आप मतलब एक पॉइंट लिखने के लिए 3-3 लाइन लिख देंगे, तो उससे क्या होगा कि आप अपने आप को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। उसके आपके मार्क्स, अगर आपको एक क्वेश्चन के मार्क्स 5 आने हैं तो आपको 3 मिलेंगे। तो हर मतलब मार्क्स से ही आपको बटोरने हैं। अगर आपके मार्क्स से 8 में से 4 आ रहे हैं,
तो नेक्स्ट टाइम आप कोशिश करिए कि 1 मार्क्स ही बढ़ जाए। हर क्वेश्चन में आपका एक एक मार्क्स बढ़ेगा ना, तो 20 क्वेश्चन होते हैं तो 20 मार्क्स बढ़ जाएंगे। पहले आपके 80 नंबर आ रहे थे, तो आपके 100 आ जाएंगे, ऐसे करके। मुझे प्री में कभी दिक्कत नहीं हुई, बस मेंस में दिक्कत हुई। आप लोगों को मेंस में दिक्कत ना हो तो प्रॉपर आप नोट्स बनाइए अपने, इस तरीके से नोट्स बनाइए कि लास्ट टाइम में आप उसको रिवाइज कर सकें। क्योंकि 1-2 पेपर रोज होंगे, आपको सुबह को 9 बजे वहाँ पर जाना होगा, तो आप 6 बजे उठ के जाएंगे। 6 बजे उठ के जाएंगे तो 1-2 घंटा वहाँ से पढ़ोगे ना, तो प्रेशर रहता है काफ़ी, तो नहीं पढ़ पाऊँगे। फिर बीच में आप ब्रेक होगा, उसमें आप खाना पीना खाएंगे, फिर से एग्ज़ाम लिखोगे, फिर घर जाएंगे 6 या 7 बज जाएंगे। उसमें थकान इतनी हो जाती है, 6 घंटा लिखने में बहुत ज़्यादा सर में, मतलब भारी भारी सर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो आपको रात को सोना भी होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 घंटे पढ़ लेंगे, आने के बाद, खाना खाने के बाद 2-3 घंटे पढ़ने के बाद आपको अगर 6 घंटे आप नहीं सोए, तो फिर आप अगले दिन पेपर भी ढंग से नहीं लिखेंगे। तो ये ऐसे इस तरीके से आप अपने नोट्स बनाइए कि आप रिवाइज जल्दी कर पाए। रिवाइज सर ने जैसे नोट्स बनवा रखी हैं, इसमें भी आप इसके स्नैपशॉट्स बना लीजिए। सर को मैंने एक बार दिखाए थे अपने वाले, तो उसके छोटे छोटे बुलेट पॉइंट में आप इनको भी, जो 3-3 लाइन में या 2-2 लाइन में सर ने लिखा रखी है, उनको इस तरीके से कर लीजिएगा। ये सर ने लैंग्वेज आपको अच्छी सिखाई है, इसमें लैंग्वेज बहुत अच्छी लिखवाते हैं सर, इसका इस्तेमाल कर सकते हो आप बाद में भी। बस यही चीज़ है आपको जो पार लगा देगी मेन से। मेंस आपका अच्छा लिखे गया तो इंटरव्यू निश्चित रूप से आपका अच्छा हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत कमी भी रही तो मेंस उसको पूरी कर देता है। यूपीएससी की बात अलग है। यूपीएससी में 275 नंबर का इंटरव्यू होता है, तो उसमें आपके 700 नंबर भी आ जाते हैं या 800 नंबर आ जाते हैं। तो 200 में से 275 में से 200 के आसपास आपके नंबर आए, सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 100 नंबर का इंटरव्यू है, 100 में से 75 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा मिले हैं, 75-76 नंबर मैक्सिमम मिले हैं। तो अगर आपके मेंस में नंबर कम है, 700 नंबर आपके मेंस में है या 800 है, तो अगर आपके 60 नंबर आते हैं या 70 नंबर आते हैं, तो फाइनल लिस्ट में नाम मुश्किल से फिर आएगा। इससे अच्छा है कि आप मेंस में ज़्यादा नंबर ले आइए। और नंबर इंक्रीज करने का तरीका यही है कि सारे पॉइंट आप लिखिए, और जितने भी उसमें पहलू पूछे गए हैं उसको आप कंप्लीट करिए। कंप्लीट करने के लिए आपको पॉइंट में लिखना पड़ेगा, छोटे छोटे में, और सबकी भूमिका और निष्कर्ष आपको लिखना ही है। इसमें मैंने लिखा है, तो एक बार आप देख लीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू करिएगा। और प्री का वही है कि आप घटना चक्र पढ़िए, दूसरा कि यूथ पब्लिकेशन वाला एक बार रिवाइज कर लीजिए। वो एक हिस्ट्री के लिए मैंने सुनील सिंह वाले वो बताए हैं, और बाकी तो आपने सबके बनाए होंगे। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, सर के नोट्स है, वे कंप्लीट हो जाएंगे। और अपडेट करंट अफेयर आप पढ़ते रहिए, ये तो ऑनलाइन पढ़ लीजिए। या कोई, जैसे सब बच्चे पढ़ते हैं, एक बुक आती है ना वो, जिसमें आइज सी छपी होती है, क्या नाम है उसका? दृष्टि वाली, की दृष्टि कुछ ऐसा करते हैं, वो भी पढ़ते हैं बच्चे। लेकिन एक, आप जब ऑनलाइन पढ़ लोगे ना, तो आपको रिकॉल हो जाएगा पेपर में। आप बुक भी पढ़ोगे तो वो भी याद हो जाता है फिर जल्दी से। नोट्स अगर चाहे तो आप बना सकते हो, अगर आपके पास टाइम है। आप कब देने वाले हो, इस साल की अगली साल, इसी साल? तो इस साल के आप नोट्स पूरे साल के देख लीजिए, वो करंट अफेयर बना बना सकते हो नोट्स। अगर आपके पास टाइम है, आप रिकॉल कर सकते हो लंबे समय तक का, तो फिर नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है करंट अफेयर।